मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं कि जन्म किसका होता है। जिज्ञासुओं, मनुष्य देह 5 तत्वों से बना है। कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचिताया अधम शरीरा, आत्म राम केवल आत्म राम, आत्म राम केवल आत्म राम। अर्थात क्षिति माने मिट्टी, जल माने पानी, पावक माने आग, गगन माने आकाश और समीरा माने हवा। मतलब मनुष्य का जो शरीर है वह मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये पांचों के मिश्रण से बना हुआ है। मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मज्ञान से आत्म राम को नहीं जाना, उसका वह मनुष्य शरीर अधम है। पंचरचित यह अधम शरीरा। आत्मज्ञान के बिना यह शरीर क्या है? अधम है, अधम कहलाता है। लेकिन लोग इसे नहीं समझते। लोग बस इतना ही समझते हैं कि शरीर जब कमजोर हो जाता है, यानी मिट्टी तत्व का कमी हो जाता है, तो पौष्टिक आहार कर विटामिन्स, प्रोटीन्स आदि के माध्यम से मिट्टी तत्व को बढ़ाकर शरीर को पुष्ट कर लेते हैं। अगर शरीर में जल तत्व का कमी हो जाए तो 2-4 बोतल सलाइन करवाकर या आवश्यकता अनुसार पानी चढ़वाकर जल तत्व की कमी को पूरा कर लेते हैं। अगर शरीर में अग्नि तत्व का कमी हो जाए तो ऊष्मा उत्सर्जक औषधियों का उपयोग कर चिकित्सा के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। अगर शरीर में हवा तत्व का कमी हो जाए, यानी सांस लेने में कठिनाई होने लगे, तो ऑक्सीजन चढ़वाकर हवा तत्व को पूरा कर ठीक हो जाते हैं। अगर शरीर में आकाश तत्व का कमी हो जाए, यानी शरीर के भीतर जो खालीपन है उसमें कमी आ जाए, जैसे लीवर के बढ़ने से, जिगर के बढ़ने से, फेफड़ा के बढ़ने से या अन्य किसी भी शरीर के भीतर के अंत्र बढ़ जाने से आकाश तत्व में कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में बढ़े हुए चीज को ऑपरेशन करवाकर आकाश तत्व की कमी को पूरा कर चिकित्सा के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। लोग यहीं तक जानते हैं, लोग ये नहीं जानते कि इस शरीर में जीवात्मा भी मौजूद है, जिसका कमी हो जाने से चिकित्सा के माध्यम से कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। जिज्ञासुओं, जीवात्मा माने सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा माने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल्य शरीर, हंस शरीर, नूरी शरीर आदि। या फिर यह कहें कि जो जीवत्व है वह जीवात्मा है। जिज्ञासुओं, जीवात्मा और आत्मा अलग अलग होता है। जितने प्रकार के शरीर हैं उतने प्रकार के मन भी हैं। इस प्रकार जो भी शरीर अपने मन की चेतना से युक्त है उसे जीवात्मा कहते हैं, और आत्मा उसे कहते हैं जहां किसी भी तरह का मन
और मन का चेतना नहीं रहता है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा में केवल सर्वव्यापी अचल स्थिरता का भान रहता है। साधना, भक्ति, ध्यान, योग, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, ये सब भान के सामने कुछ नहीं है। भान ही मुक्ति है, मोक्ष है, आत्मा है, परमात्मा है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, असीम है, अखंड है, अबोल है, नितत्व है, निशब्द है, नाश रहित अमरत्व है। जिज्ञासु, मनुष्य देह जब मर जाता है तो उसे जला दिया जाता है, जिससे मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, हवा हवा में, आग आग में, आकाश आकाश में मिल जाता है। लेकिन मनुष्य देह के भीतर से निकला सूक्ष्म शरीर कहाँ मिलता है, इसका पता लोगों को नहीं है। जिज्ञासुओं, शरीर से निकलने वाला ये सूक्ष्म शरीर को ही अज्ञान अवस्था में लोग आत्मा बोलते हैं, आत्मा बोल देते हैं, जबकि ये आत्मा नहीं बल्कि मन चेतना जीवत्व से युक्त जीवात्मा है। ये आत्मा नहीं है, ये जीवात्मा है। यही सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को जमदूत पकड़कर धर्मराज के न्यायालय में ले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर को, जिसको लोग आत्मा बोलते हैं जबकि वो आत्मा नहीं है, इसी सूक्ष्म शरीर को जमदूत धर्मराज के न्यायालय में ले जाते हैं पकड़ करके, जहां पर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल स्वर्ग होता है और बुरे कर्मों का बुरा फल नरक भोग होता है। ये सूक्ष्म शरीर से ही स्वर्ग का सुख भोगा जाता है और नरक का दुख भी भोगा जाता है। ये सूक्ष्म शरीर को भी शस्त्र छेदन नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, लेकिन शरीर होने के कारण शस्त्र से छेदन होता है, लेकिन खंड नहीं होता है, केवल असहनीय दर्द होता है। आग में डालने पर आग भस्म तो नहीं करती, लेकिन आग के तापमान से तड़पने लगता है। इसी प्रकार हवा और पानी के ठंडे या गर्म होने के प्रभाव से प्रभावित होता है, मरता नहीं, नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार नरक का दुख भोग कर और स्वर्ग का सुख भोग कर, यानी स्वर्ग नरक के सुख दुख का अवधि समाप्त करने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। नरक का दुख भोगने के बाद, स्वर्ग का सुख भोगने के बाद उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। फिर अंतरिक्ष से वायु के संपर्क में आता है, वायु से फिर जल के संपर्क में और जल से आहार के संपर्क में आता है और आहार के माध्यम से नर के वीर्य में पहुंचता है। जिज्ञासु, धर्मराज के विधान अनुसार जिसको जिस जोनि में जन्म देना है, उसको उसी जोनि के नर जीव उस आहार को ग्रहण करता है। हर जीव का अलग अलग आहार है, विधान अनुसार सभी जीव आहार करते हैं। जिसको जिस जोनि में जन्म देना होता है, उस जीवात्मा को उस जोनि की ओर गतिशील कर दिया जाता है और जीवात्मा
प्रक्रिया से गति होते हुए नर के वीर्य तक पहुंच जाता है, फिर नर से मादा तक पहुंचता है और मादा में ही उसका ऑटोमेटिक सिस्टम से स्थूल शरीर बनता है और समय पर उस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को प्राप्त कर जन्म लेता है। जिज्ञासुओं, इसी प्रकार कारण शरीर कारण लोक से, महाकारण शरीर महाकारण लोक से, केवल्य शरीर केवल्य लोक से, हंस शरीर हंस लोक से, नूरी शरीर नूरी लोक से, परम नूरी शरीर परम नूरी लोक से, परम चैतन्य शरीर परम चैतन्य लोक से अपना अपना कर्म फल भोग कर पुनः स्थूल शरीर प्राप्त कर जन्म लेते हैं। ये सभी जीवात्मा कहे जाते हैं। वास्तव में ये सब जीवात्मा हैं। इन सभी जीवात्माओं में विशेष विशेष गुण, ज्ञान, शक्ति, अलौकिकता, कार्य क्षमता, रूप सौंदर्य, तेज, प्रकाश पुंज, दिव्यता आदि अलग अलग प्रकार के हुआ करते हैं। लेकिन एक न एक दिन हर प्रकार के सूक्ष्म शरीर नष्ट हो ही जाते हैं और स्थूल शरीर प्राप्त कर जन्म लेना ही पड़ता है। यह सिद्धांत अटल है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। जिज्ञासुओं, आत्मज्ञान में इसे बदला नहीं जाता, बल्कि इन सबको सदा सदा के लिए मिटा दिया जाता है। जितने भी प्रकार के शरीर हैं, उन सारे शरीरों को ही मिटा दिया जाता है, वह भी पल भर में। ना कहूँ आना ना कहूँ जाना, आपे में आप समाना। आत्मज्ञान होते ही ये सब नष्ट हो जाता है। सारा झमेला खत्म, सारा समस्या खत्म, सारा ज्ञान विज्ञान और व्याख्या खत्म। जिज्ञासुओं, मूक माने शांत और इति माने बीति। मूक माने शांत और इति माने बीति, यानी शांत परमात्मा को प्राप्त होते ही संपूर्ण समस्या का इति हो जाता है, यानी समस्या का समाप्ति हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मूक माने शांत और इति माने बीति, समस्या का समाप्ति अर्थात मुक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर, यानी छोड़कर एकम, एकम माने सर्वव्यापी परमात्मा के शरण में आ जा। अर्थात जहां मैं आया हूं तू भी वहां आ जा। कहने का भाव है कि आत्म स्थित मैं हुआ हूं, तू भी आत्म स्थित हो जा। आने की उस परमात्मा को प्राप्त हो जा, उस परमात्मा के शरण में आ जा। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आत्म गुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः।